अच्छी खबर सुनी पाकिस्तान के बारे में? हमने तो पिछले 5 साल 10 महीनों से कोई अच्छी खबर नहीं सुनी। हमने सिर्फ अच्छे दावे सुने, अच्छे वादे सुने, अच्छे ख्वाब देखे जिनकी हकीकत बहुत ही तल्ख थी। भारत की अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। पहली बार भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन के पार पहुंच चुकी है। कि हमें इग्नोर किया जा रहा है। असल बात ये है कि पाकिस्तान को हर चीज़ पे इग्नोर किया जा रहा है। तो इग्नोर करने के मुख्तलिफ फैक्टर हैं। हमें USA या ताइवान जो भी यूरोपीय कंट्रीज है या हमारे नेबर्स हैं, सबसे पहले तो ये बात है कि हमारे जो नेबर्स है वही हम पे मुतफिक नहीं है। अगर इकोनॉमी की बात करें तो हम देखते हैं कि इंडिया की जो है वो $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो आज एक न्यूज आई है। और हमारे यहाँ जो है वो महंगाई 42% तक पहुंच गई है। क्योंकि आपके पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जितने शहरी हैं, हर एक के हाथ के अंदर स्मार्टफोन है और हर एक को पता है। यही अलमिया है। बेचारे कर कुछ नहीं सकते। वोट डालते किसी को है, जाते किसी को है। आगे बाहर निकलते चीखते हैं तो फिर बस। आप इस वक्त देखें आपका स्टैंडर्ड क्या है। मुझे आप जस्टिफाई खुद कर दें, आप किस तरह बचेंगे। आप लोगों का जो लिया गया कर्जा है इस कौम ने ही उतारना है। कर्ज लेकर कौमें कभी तरक्की नहीं करती। आपके दौर में तरक्की अगर हुई होती तो आज मुल्क कभी इतना मकरूज ना होता। केंद्र सरकार का अगला लक्ष्य 2025 तक देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का है। S&P ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ने हाल ही में अपने एक बयान में कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था साल 2030 तक जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक बार फिर से पाकिस्तान की मीडिया में रोना धोना शुरू हो चुका है। भारत को लेकर एक ऐसी खबर आई है जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल खबर यह है कि भारत जो है ना इस समय $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है। और ये सभी जगह पर आपने भी ये खबर देखी होगी। तमाम जगह पर इस खबर को जो है ना सर्कुलेट किया जा रहा है। तो इसी के ऊपर पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन कितना मज़ेदार निकल कर आ रहा है वो देखने वाले हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर इकोनॉमी की बात करें तो हम देखते हैं कि इंडिया की जो है वो $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो आज एक न्यूज आई है। और हमारे यहाँ जो है वो महंगाई 42% तक पहुंच गई है। और साथ ही हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि इस प्रोग्राम के जो IMF के प्रोग्राम में है, इसके बाद एक और प्रोग्राम में जाने की फुल तैयारी है। क्या करेंगे ये लोग? मुझे सख्त दुख हुआ है। आपकी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है कि हमें मौका मिला तो एक और लोन लेंगे। और मैंने जब उनकी टैक्स रिटर्न देखी तो $2 अरब की टैक्स रिटर्न है आपकी फाइनेंस मिनिस्टर जो उनकी। लेकिन आरजू ये आपके पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जितने शहरी हैं, हर एक के हाथ के अंदर स्मार्टफोन है और हर एक को पता है। यही अलमिया है। बेचारे कर कुछ नहीं सकते। वोट डालते किसी को है, जाते किसी को है। आगे बाहर निकलते चीखते हैं तो फिर बस। आप इस वक्त देखें आपका स्टैंडर्ड क्या है। मुझे आप जस्टिफाई खुद कर दें, आप किस तरह बचेंगे। दो चीजें मैंने शायद आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा। एक तो इस वक्त स्टैंडर्ड ये है, आपकी जो इस वक्त लॉन्ड्री मशीन चली है आपकी सारी, उसकी स्टैंडर्ड ये है। मैं 9 मई के वाकये को कंडेम करता हूं। पाक फौज जिंदाबाद। ये दो फिक्रे आपने बोलने, कितने मुश्किल है ये फिक्रे दो बोलना। लेकिन अगर आपने $2 अरब की करप्शन की है, $10 अरब की करप्शन की है तो हलाल है। फिर ये क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया सुन लेंगे। मैंने शायद आपको बताया था, मरवत साहब जो है हमारे मुर्शद पाक के जो वकील हैं, वो जूठा पानी उनका लेकर आया आधी बोतल अंदर से। उन्होंने कहा मैंने खान साहब से की मर्जी से लेकर आया हूं। तो बाहर निकल के उन्होंने वकीलों के जलसे में, ये नहीं कि बाहर जर्नल मैसेज, वकील जो कि पढ़ी लिखी आपकी बरादरी समझी जाती, उसमें उन्होंने तकरीर में फरमाया कि मेरा दिल करता है मैं आधी बोतल उसको दूं जो कमिटेड PTI का वर्कर हो। पीछे से मेरे एक वकील भाई जो है एडवोकेट साहब, उन्होंने पीछे से नारा लगाया, नहीं भाईजान इसको किसी टैंकर में डालें, हम सब पीना चाहते हैं। तो सर वो तो मिक्स करके दे रहे हैं। मैंने शायद आपको एक वीडियो भेजी थी, छोटी बच्ची है उसको मिक्स करके दे रहे हैं। उसको दिया, लेकिन नहीं, पीछे से एक और जो वकील साहब जो लॉ ग्रेजुएट, उन्होंने कहा नहीं ये पाकिस्तान के दरियाओं में डालो। तो आप इससे आप किस तरह बचेंगे। आप जब आपको हर 10 साल बाद, जब वकीलों को टीके जिहाद के लग चुके हैं, किस तरह बचेंगे आप। को बचने की शक्ल आपकी है। फिर उसके बाद अगली देख लें। हमारे आर्मी चीफ साहब हैं, उन्होंने कल वो मौलवियों को बुला के जलसा GHQ के अंदर सेमिनार कर दिया। सर ये ज़ियाउल बंदे तो नहीं जा रहे, वो भी उनका भी सुना है कि मौलवियों के साथ बड़े जलसे किया करते थे, मैंने ये सुना है। वो जलसों की बात छोड़ दें।
उन्होंने तो अपने आप के दफ्तरों के अंदर जो था, एक तो उन्होंने कहा था पहना करें, वास्केट पहना करें, शलवार कमीज पहना करें, और उन्होंने कहा था हाजिरी लगाया करें नमाज के ऊपर, नमाज के ऊपर हाजिरी लगाया करें। नमाज पढ़ाते थे लोगों को जूते मार मार के। तो ये पता नहीं फिर ये क्या, जिस तरह मैंने जिस तरह बताया, आरजू जिस तरीके से आपको जूते मार मार के लोगों ने मुसलमान किया था, अब इसी तरह जूते मार मार के नमाजें पढ़ाएंगे। कितना अरसा पढ़ लेंगे इस तरह नमाजें आप? हालांकि मैं जो इंसान हूं, मैं आपको वसूख के साथ कह देता हूं, मजहब ये रिचुअल है, फिलॉसफी को समझो पहले। खुदा आपके दिलों के हालों को जानता है। आप जब नमाज पढ़ते हैं और आपके दिमाग में कुछ और होता है, मंत्र पढ़ रहे होते हैं, खुदा को क्या पता है आप क्या मंत्र पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? आप मुझे ये बताएं, आपकी मस्जिदों में जूते सेफ नहीं है, टूटियां सेफ नहीं है, कलाशनकोव की गोलियां चल रही, बम फट रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि मस्जिद जगह क्या किस जगह का नाम है ये। कहने को तो आप बार बार कहते हैं अल्लाह का घर है, हम अल्लाह की बात कर रहे हैं, टारगेट किलिंग तक हो रही है, टारगेट किलिंग तक हो रही है मस्जिद के अंदर, मस्जिदों के अंदर बम फट रहे हैं आपके। कलाशनकोव, आप ईद की नमाज पढ़ते हैं, देखें नजारा, ईद की नमाज है, ऊपर 15 सिपाही खड़े होते हैं कलाशनकोव लेकर कि यहां को मार ना जाए कि मस्जिद। इतने ईमान कमजोर हैं आप लोगों के, ये मजहब है आपका। और आप कहते क्या है कि कहते एक दिन आएगा, ये मैंने सुना आपके पाकिस्तान से, एक दिन आएगा सारी दुनिया मुसलमान बन जाएगी। और पहले खुद तो मुसलमान बन लो भाई, खुद तो पहले इस्लाम को पढ़ो। करेंगे क्या इतने मुसलमान जमा करके? दुनिया की खूबसूरती तो यही है कि उसमें हर रिलीजन हो। आरजू, पहले आप मुझे ये बताएं, दुनिया का सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है कौन सा मुल्क है जो जलीलो ख्वार नहीं हो रहा? पहले तो ये तो मुझे बताएं। 57 मुल्क इकट्ठे हुए रियाज में, सऊदी अरेबिया में, 2 रेजोल्यूशन पास नहीं कर सके। जो पहले मुसलमान है उनको तो मुसलमान करो पहले, फिर बाद में दूसरी दुनिया को मुसलमान करना। यही तो धोखा है, यही तो धोखा हो रहा है ना सारा हमारे साथ, कि जो मुसलमान है वो मुसलमान नहीं है और कहते हैं सारी दुनिया को मुसलमान करना है। ये पता नहीं क्या क्या इनको बीमारी पड़ गई। दर हकीकत इसमें जो मुझे जो समझ आती है, कारोबार बना लिया है। मजहब को जब भी कारोबार बनाएंगे तबाही होगी। आज से तकरीबन 300-400 साल पहले चर्च भी इस तरह ही करता था। चर्च भी जन्नत के टिकट बेचता था, चर्च भी ऐसा बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, किंग से ज्यादा स्ट्रांग होता था वो। लेकिन फिर उन्होंने बड़ा मुश्किल से चर्च को निकाला, गवर्नमेंट से, अपनी जिंदगियों से निकाला। आज मुझे किसी ने, कल बैठा हुआ था, किसी ने कहा जी असली बाइबल जो है वो तो 1611 में लिखी गई थी। और वाकई ये बात सही है। जब वो रिसर्च करते हैं, वो तो 300 साल बाद बाइबल लिखी, लेकिन उन्होंने रिसर्च करके फिगर आउट कर लिया, उन्होंने मजहब को साइड पे रख दिया है, अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं। और देखे ना, मैं यहाँ अमेरिका में रहता हूँ, यहाँ सारे काम वो कर रहे हैं जो आपका कुरान बताता है, जो आपका मजहब बताता है, हर काम वो ये कर रहे हैं। आप हर वो काम कर रहे हैं जो आपका मजहब आपको मना करता है। तो आप बताएं, ये जो अमेरिका वाले मुसलमान है, क्या आप मुसलमान है? तो ये तो एक धोखा है, एक फ्रॉड है सर। बस अच्छा इंसान होना चाहिए और वही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और जैसा कि इस वीडियो के अंदर बताया गया है, और आपने भी ये खबर अब तक देख ही ली होगी, सुन ही लिया होगा इसके बारे में, कि कल से ये खबर चल रही है कि भारत जो है ना इस समय $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है। अभी भी भारत 5वें स्पॉट पर है, और भारत के आगे जो 2 टारगेट है वो जापान है, जर्मनी है, और बताया जा रहा है कि इनको जो है ना 2025 तक जो है ना इनको जो है ना यहाँ पर ओवरटेक कर लिया जाएगा, और भारत जो है ना दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनकर सामने आएगा। और $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस समय प्रेजेंट में देखा जाए तो दुनिया की जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी है उनकी जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव में जा रही है। ऐसे में भारत की इकोनॉमी, जो पिछले जो आंकड़े आए थे और इस बार भी बताया जा रहा है कि अब आने वाले जो आंकड़े हैं इस क्वार्टर के, वो भी चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि भारत की जो इकोनॉमी है वो लगातार तेज़ी के साथ ग्रोथ कर रही है। पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन आपने देखा है, और जब भी भारत को लेकर कोई ऐसी खबर आती है तो पाकिस्तानी मीडिया का जो रोना धोना शुरू हो ही जाता है, और वो कंपैरिजन करने लग जाते हैं पाकिस्तान के साथ में कि भारत को देखो, भारत कितनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर वो पाकिस्तान का कंपैरिजन करते हैं, हालांकि पाकिस्तान का कंपैरिजन भारत के साथ बनता तो नहीं है, लेकिन करते रहते हैं लोग, तो वो जब कंपैरिजन करते हैं तो कहते हैं कि आप तो जो है हर बार 3 महीने के अंदर जो है ना आपको IMF के पास जाना पड़ता है, तब जाकर आपके मुल्क में जो है ना आटा आता है, बाकी तो आपके तो भूखे मरने की नौबत आ जाती है। वहीं इंडिया को देखो, इंडिया के कितना तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, और भी बहुत सारी बातें जो है आपने इस वीडियो के अंदर भी देखी हैं, किस तरीके से बातें की जा रही हैं।
बाकी आपने पूरी वीडियो देखी, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।